क्षमा चाहूँगा दोस्तों, पिछला वीडियो में अधूरा किसी कारण से वो रुक चुका था। शायद वो मेरा पीसी का बैटरी ये हो गया था, डाउन हो गया था, वो ये हो गया था। तो मैं बता रहा था वो अदानी ग्रुप के बारे में, जो कि कुछ बाहरी ताकतें उन पर कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस डालती हैं, एक्सटर्नल प्रेशर डालती है। देखिए ये है हमारा वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप। मेरे पास माफ़ कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। अगर आप देख पाओगे, यहाँ पे हमारा इंडिया है, ठीक है ना। ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट हो गया, वेस्टर्न कोस्ट लाइन। ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट लाइन है। इधर हमारे नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में हमारा चाइना, वेस्ट में पाकिस्तान, साउथ में हमारा श्रीलंका वगैरह आप देख पा रहे हो। और आप लोगों को हालिया में पता हो कि इंडिया में G20 का एक समिट हुआ था। तो वो G20 समिट में एक प्रपोजल इंडिया ने कहा था कि हम एक ट्रेड कॉरिडोर स्टार्ट करेंगे और उस पर काम करेंगे बहुत ही जल्दी, सीरियसली। और वो ट्रेड कॉरिडोर का नाम रखा गया था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर। ओके, तो वो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर मैं समझा देता हूँ। मुझे होल्ड करना पड़ रहा है लैपटॉप को बहुत देर। ये मुंबई से या फिर ये गुजरात के किसी एक पोर्ट से यहाँ से स्टार्ट होगी। ये जाएगी यहाँ से सीधा UAE, यूनाइटेड अरब एमिरात जाएगी। और वहाँ पे ये एक जबेल अली पोर्ट में वहाँ पे डॉक करके वो शिप्स क्या करेंगी, थ्रू रेल रूट ये सऊदी अरेबिया से होते हुए जॉर्डन को क्रॉस करके सीरिया माफ़ कीजिएगा, इजराइल के हाइफा पोर्ट में जाएगी। तो हाइफा पोर्ट का भी अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो हाइफा पोर्ट हालिया में एक इजराइल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्ट है, जिसको कि अदानी ग्रुप ने कंट्रोलिंग स्टेक में वो खरीद लिया है। उसके ऑपरेशंस की देखरेख की जिम्मेवारी अब अदानी ग्रुप की है, अदानी पोर्ट्स की। अगर टू बी मोर स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ तो अब देखिए, ये पोर्ट्स को एक्वायर करना अगर एक प्राइवेट कंपनी कर रही है, तो उसको सरकार से किसी एक सरकार, उस देश के सरकार को क्या फ़ायदा होगा। जैसे कि अदानी ग्रुप ने उस पोर्ट को एक्वायर किया, तो एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, जब भी कोई पोर्ट या फिर कोई एक ओवरसीज टेरिटरी में हमारा एक लॉजिस्टिक या फिर एक ऐसा कुछ एग्रीमेंट हो जाता है, जहाँ पे कि हम अपने सामान, संसाधन, जहाज, कोई भी मूवेबल इमूवेबल हार्डवेयर जहाँ पे हम लोग अगर स्थापित कर पाते हैं, तो वहाँ पे एक हमारा ग्रिप बन जाता है उस एरिया में। और हम वहाँ से आसपास की चीज़ों या आसपास के क्षेत्र में जो भी घटनाएं हो रही होती है, उनको हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो इससे एक क्या होता है, हमारा जो स्ट्रैटेजिक रीच है कंट्री एज ए कंट्री, जो हमारा स्ट्रैटेजिक रीच है, हमारा जो पहुंच है किसी भी कोने में या किसी भी क्षेत्र में, वो हमारा बढ़ जाता है। जब आपका स्ट्रैटेजिक रीच बढ़ता है, तो आपकी और भी बातों को लोग अच्छे से ध्यान से उसको गौर करते हैं और उस पर अपनी पार्टिसिपेशन दिखाने का, या फिर अगर आपका एक ग्लोबल गुड गवर्नेंस का एक मॉडल है, तो उस पर ऑब्वियसली लोग वापस आएंगे, आपसे जुड़ेंगे। तो ऐसा क्या हुआ कि देखिए, अदानी पोर्ट्स ने जब ये पोर्ट वगैरह एक्वायर किया है, तो ऑब्वियसली वो IMEC के जो हमारा प्रोजेक्ट है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, इसको एक्चुअली इंडिया मिडिल ईस्ट के मेजर 2 कंट्रीज़ जो हैं, UAE और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, और उधर अपना इजराइल, ये 3 मेजर प्लेयर्स हो जाएंगे मिडिल ईस्ट से। और हमारा हो जाएगा इधर एशिया पैसिफिक से, या इंडो पैसिफिक हम लोग बोलते हैं, तो हम रहेंगे इंडिया। और उधर जैसे कि हाइफा से थ्रू मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर होते हुए हम पहुंचेंगे ग्रीस के किसी एक पोर्ट पे, किसी एक बंदरगाह पे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। और वहाँ से हमें गेटवे मिलेगा पूरा यूरोप का। उधर हम सेंट्रल यूरोप भी जा सकते हैं, ईस्टर्न यूरोप भी जा सकते हैं ग्रीस से, और अपना वेस्टर्न यूरोप जैसे जर्मनी, फ्रांस, UK वगैरह, वहाँ पे हमारा जो देश का व्यापार है वहाँ तक ईजिली पहुँच जाएगा। तो इसके वजह से क्या होता है, 2-4 जो मेजर अभी बिजनेस के टाइकून्स हैं एज ए कंट्री, जैसे चाइना, तो चाइना के लिए बहुत ही बड़ा एक सेटबैक है, क्योंकि उनका जो BRI प्रोजेक्ट है, जो हम वन बेल्ट वन रोड के नाम से भी जानते हैं, तो वो एक लोगों ने और दूसरे बाहर के देशों ने और बहुत सारे लोगों ने ऐसा उनको, उनकी जो डेट ट्रैप पॉलिसी है, उनको समझ गया कि ये लोन हमें देंगे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी करने के लिए, वो इक्विपमेंट भी वही लाएंगे, लेबर भी उन्हीं का रहेगा, सारा कुछ उन्हीं का रहेगा, सिर्फ लोन में हम दब जाएंगे। आप हालिया में हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जो भी पड़ोसी मुल्क हैं, उनका आप उदाहरण ले सकते हैं, चाहे वो श्रीलंका हो या फिर पाकिस्तान हो। अभी वो बांग्लादेश को भी उसी चक्कर में फंसाने के लिए, लेकिन हमारी जो कूटनीति है अभी
फ़िलहाल बांग्लादेश उसके चंगुल से बाहर निकल चुका है, फिर भी उन्होंने बहुत सारा चिटगांव पोर्ट जैसे उन्होंने एक्सेस कर लिया है। तो हम उस पर, हमारी जो सरकार है उस पर काम कर रही है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि यह एक ग्लोबल गेम है, यह किसी एक पार्टी के लिए या फिर ये आप ये मत समझना कि कोई एक पर्टिकुलर फर्म ही ऐसा कर रहा है। इसके पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। जो भी हमारा देखिए, जो भी ग्लोबल गुड हो रहा ना, इंडिया एक मेजर पार्ट बन चुका है उस चीज़ का, और वहाँ पे एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। अब जो पहले से इस्टेब्लिश्ड पावर्स हैं, जैसे कि हम कहते हैं वेस्ट, तो वेस्ट प्राइमरीली यूएस और यूएस के पिट्ठू देश जैसे कि जर्मनी, यूके और भी जो भी दोस्त वहाँ यूरोप के देश हैं। फ्रांस उसमें ऐड नहीं होता क्योंकि फ्रांस अपना एक ऑटोनोमस अपना वो इंजॉय करता है स्ट्रैटेजी, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं उससे अलाइन कहीं कहीं तो रहता ही है। उसके अलावा और भी बहुत सारे देश हैं, और साथ ही साथ वो अपना है ना कनाडा वाला ट्रूडो सॉरी जस्टिन ट्रूडो, तो वो भी है अपना, वो यूएस का पिट्ठू है लोग सब। और अपना इधर तो एक बगल में है हमारा पाकिस्तान। तो अब इससे क्या होता है, जैसे कि पोर्ट एक्सेस करते हैं, और हाल में अदानी ने मलेशिया में भी कोई पोर्ट लिया है, तो हम लोग जो बाहरी ताकतें हैं जो कि एक्सपेंसिव पावर्स, एक्सपेंशनिस्ट पावर्स हैं जैसे चाइना, तो उनको काउंटर करने के लिए हमें हमारे उद्योगपतियों का भी साथ बहुत ज़रूरी है। तो आप किसी भी तरीके से कोई ऐसा एक पर्सपेक्टिव ना बना ले, कोई एक बड़ा व्यक्ति या कोई एक बड़ा हस्ती कुछ उस पर एलिगेशंस लगा रहा है, तो आप कोशिश करें कि आप अपने विचार पहले खुद उस पर डालें, आप उसकी तह तक जाने की कोशिश करें, थोड़ा इंतज़ार कर लें, कोई बात नहीं, कोई निष्कर्ष तुरंत ना निकालें। तो आज मैं इतना कह के आप लोगों से विदाई लेना चाहूँगा कि अदानी जैसे ग्रुप या फिर जो टाटा जैसे ग्रुप है, ये हमारे देश के ज्वेल्स हैं। मतलब ये सिर्फ ना ही व्यापार में अपना नाम और काम बढ़ा रहे हैं, बल्कि हमारी बहुत तरीके से हेल्प भी कर रहे हैं, रोज़गार दे रहे हैं, संसाधन दे रहे हैं, हमारा इकोनॉमी बढ़ रहा है, हमारी एक पहचान बन रही है। तो बहुत सारे पहलू हैं ऐसे पॉजिटिव भी, जो हम गौर करके उनको सम्मिलित करें अपने जीवन यापन के जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन रहता है टुवर्ड्स आवर कंट्री, टुवर्ड्स आवर रीजन, तो उस पर हम अपनी एक पॉजिटिव राय रख के आगे चल सकते हैं, ना कि किसी के कहलावे पर या किसी के कहने पर हम कुछ ब्लाइंडली बिलीव करें या फिर कोई अपना एक ओपिनियन बना ले और कोई एक निष्कर्ष निकाल ले। तो इसी के साथ दोस्तों आज मैं फ़िलहाल अभी इतना ही यहाँ पे अपना वीडियो अंत करना चाहूँगा। आप लोगों से फिर से अनुरोध है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि बीतते वक्त के साथ मैं और भी अच्छा प्रयास करूँगा, और भी अच्छे कंटेंट्स या फिर और भी अच्छे टॉपिक्स पे यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। हाँ, मेरे दोस्तों ने कुछ मुझे फीडबैक दिया, मैंने उन लोगों से ये कहा था कि उन्होंने बहुत सारा फीडबैक दिया और मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ बहुत एन नंबर ऑफ इम्प्रूवमेंट्स मेरे वीडियो में चाहिए, मैं समझ सकता हूँ वो बातें। तो मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं उस पर जल्द से जल्द काम करूँगा, इसकी मैं एश्योरेंस देना चाहता हूँ अपने सारे दर्शकों को। और फिर से बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, जिन्होंने मेरे वीडियोस को लाइक किया है। और एक चीज़ मैं आपसे विशेष तौर पे विनती करना चाहूँगा कि मैंने अपना जो मेरा जो भी डेटा निकल के आया, यूट्यूब से मुझे डेटा मिला, तो वहाँ पे मैंने देखा कि लोग मेरे वीडियोस को देख तो रहे हैं बहुत, लेकिन वो जो वॉच टाइम है ना, वो ऑन एन एवरेज 3 to 5 मिनट्स है। तो मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ थोड़ा डीपली, हो सकता है आपको बोरिंग लग रहा हो, ये बिल्कुल बोरिंग लग रहा हो, मुझे मालूम है, बट आपसे विनती है कि आप थोड़ा मतलब जब आपका लेज़र टाइम रहे, ये बहुत हड़बड़ी में आप ना देखें। आपके पास जब आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट समय हो, फिर आप सुने, फिर आपको ज़रूर वो बातें समझ में आएंगी, अच्छी लग सकती हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदाई लेता हूँ। मैं जल्द से जल्द आपसे मिलने का फिर से प्रयास करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।